इंडिया का मिडिल क्लास एक बार फिर मारा गया क्योंकि दुनिया भर के करेंसी मार्केट्स में एक अजीब सी चीज हो रही है। डॉलर जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है वो 10% वीक हो गई है। मतलब जब जंगल में शेर वीक हो तो बाकी एनिमल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और एग्जैक्टली यही हुआ एशिया में। मलेशिया का रिंगेट 9% उठा, ताइवान का डॉलर 10% उठा, थाईलैंड का बात 7% पॉजिटिव, सिंगापुर का डॉलर 5% पॉजिटिव। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इकोनॉमी ऑलमोस्ट स्टेबल है। पूरा एशिया डॉलर की वीकनेस का फायदा उठा रहा है, लेकिन इंडियन रुपी एक साल में 6% गिर चुका है। अब 1947 में एक डॉलर बराबर 3.25 रुपए होता था। साल 2000 में यह बढ़ के 43 रुपए हो गया, 2014 में यह 62 पे आ गया और आज 2025 में इंडियन रुपी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। आज 11 साल में रुपए 62 से 90 पहुंच गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 2013 में कहते थे जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। और ये बात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ही लिमिटेड नहीं है। कांग्रेस ने भी 2004 से 14 तक अपने टेन्योर में यही किया था। 11 साल पहले चिदंबरम साहब डिफेंड करते थे, आज मोदी गवर्नमेंट डिफेंड करती है। लेकिन इसमें मिडिल क्लास बीच में पिसता जा रहा है। रुपए के गिरने का इंपैक्ट आपके ऊपर अगर देखें तो अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल जो आप जनवरी में 1250 रुपए का 10 किलो खरीदते थे, आज दिसंबर में वो 1450 हो गया है। काजू बादाम अगर आप खाते हैं तो बादाम का रेट 150 रुपए बढ़ा है और काजू का रेट साल भर में 700 से 900 पहुंच चुका है। और हेल्थ की ही बात कर लीजिए, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप इंसुलिन लेते हैं तो लेंटस नाम की इंसुलिन जो जनवरी में 1900 रुपए पर बाइल मिलती थी, आज वो दिसंबर में 250 रुपए बढ़ चुकी है। अगर महीने की 3 डोज लेते हैं तो 750 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा, ईयरली 9000 रुपए का बर्डन। अब अगर आप फ्लाइट टिकट ही देख लें तो मुंबई से न्यूयॉर्क जहां आपको जनवरी में 90,000 रुपए पर पर्सन था, आज दिसंबर में वो 1,10,000 हो गया है। 4 की फैमिली है तो 80,000 रुपए अचानक से आपके ऊपर बढ़ गया है। और एजुकेशन की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, जनवरी में अगर आपकी फीस थी $50,000 तो आपके कुल 42 लाख रुपए लगते और आज वही सेम फीस आपकी 45 लाख रुपए लग रही है, 3 लाख रुपए बढ़ गए। एक मिडिल क्लास फैमिली इसी 2025 में 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर चुकी है, जो कि उसे पता ही नहीं है। इसका बड़ा इंपैक्ट अगर समझे तो भारत में कुल 30 करोड़ मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिन सब से ये पैसा वसूला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक्सीडेंटली हो रहा है या इसके पीछे सरकार की कोई हिडन स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आरबीआई देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है, पर सीरियसली कोई रोक नहीं रहा है रुपए को गिरने से। एक पीछे गेम चल रहा है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें 10% लोग जीत रहे हैं, बाकी 90% लोग साइलेंटली हार रहे हैं। और इसके 3 गुनहगार हैं, 3 विलेंस जो हर महीने आपके सैलरी से 5 से 6% चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगले 5 मिनट में मैं ये आपको प्रूफ भी कर दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट वो बचने की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो आप 2026 में अगर लगाएंगे तो आप करीब 50,000 रुपए अपना बचा पाएंगे, या फिर अगले 5 सालों तक ऐसे ही चुपचाप सिस्टम से लूटे जाएंगे। चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं असली गेम भारत में क्या चल रहा है, आइए आपको समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो रुपए के गिरने के पीछे जो सबसे पहला गुनहगार है वो है भारत का इंपोर्ट का नशा। असल में भारत को एक पुरानी बीमारी है कि हमको खरीदना बहुत पसंद है और बेचना कम। हर बार इंपोर्ट इंपोर्ट और इंपोर्ट। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें? असल में जब भी इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है तो वो पेमेंट वो डॉलर में करता है। अब जितना भी ज्यादा आप इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी। डॉलर की जरूरत ज्यादा मतलब रुपए वीक होता है। सिंपल इकोनॉमिक्स है ये। अक्टूबर 2025 पे आप अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ ही देखिए तो टोटल इंपोर्ट था $76 बिलियन का, टोटल एक्सपोर्ट था सिर्फ $34 बिलियन का और ट्रेड डेफिसिट हो गया $41 बिलियन का। मतलब एक महीने में इंडिया ने 100 रुपए का सामान बाहर भेजा तो 221 रुपए का सामान अंदर लाया। इंपोर्ट डबल है और एक्सपोर्ट आधा है। अब सवाल है, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल भी नहीं। पर ये $76 बिलियन का हम इंपोर्ट क्या करते हैं? तो सबसे पहला इंपोर्ट है हमारा गोल्ड। इंडिया को गोल्ड से एक अलग इमोशनल कनेक्ट है। दिवाली आई गोल्ड खरीदो, शादी आई गोल्ड खरीदो, इन्वेस्टमेंट चाहिए गोल्ड खरीद के रख लो।
2024 के अक्टूबर में गोल्ड का इंपोर्ट था 4.9 बिलियन डॉलर। यही 2025 के अक्टूबर में हो गया 14.7 बिलियन डॉलर, 3 गुना से ज्यादा इंक्रीज। और सिल्वर का इंपोर्ट 5 गुना बढ़ गया है। अब गोल्ड का रेट देखिए तो दिसंबर 2025 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,40,000 है, ऑल टाइम हाई पर खरीद क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि इंडिया में गोल्ड एक स्टेटस का सिंबल है, गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड एक ट्रेडिशन है। हमारी दूसरी बड़ी खरीद है क्रूड ऑयल। यही सबसे बड़ा भारत इंपोर्ट करता है। भारत अपनी 85% ऑयल की जरूरत इंपोर्ट करता है। मतलब रोज सुबह से शाम तक जितना भी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सब डॉलर पे डिपेंडेंट है। एनुअल इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर का भारत ने किया, जिसमें 9 लाख करोड़ सिर्फ ऑयल में लगा। रुपए वीक हो रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है। ऑयल महंगा हो रहा है मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा मतलब देश में सब कुछ महंगा होगा। अब तीसरा बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्मार्टफोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ईयरली इंपोर्ट हो जाता है। इसके बाद डिफेंस में सबसे बड़ा हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि देश के लिए जरूरी चीज है। इन सब चीजों के लिए देश डॉलर में पेमेंट करता है। अब डॉलर की सप्लाई लिमिटेड है, मतलब डॉलर महंगा हो गया और रुपए सस्ता हो गया। यही है पहला गुनहगार, हमारा इंपोर्ट का नशा, जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, 1991 से चली आ रही है। पर 2025 में अचानक ये इतना तेजी से क्यों गिरा? उसके लिए हमें दूसरा विलेन समझना होगा। असल में दूसरा विलेन है हमारे यहाँ से एफआईज छोड़ के भाग रहे हैं। साल 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बुरा साल रहा है पिछले 20 सालों में। टोटल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 1,55,000 करोड़ से ज्यादा इंडिया से निकाल लिया है। मतलब महीना बाई महीना देखें तो अगस्त में 35,000 करोड़ निकाले, सितंबर में 24,000 करोड़, अक्टूबर में 28,000। और इसी हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकालते जा रहे हैं। ये नॉन स्टॉप आउटफ्लो लगातार भारत में जारी है। भारत में फॉरेन ओनरशिप ऑल टाइम लो पे आ गई है। पर क्यों इतना पैसा लोग क्यों निकाल रहे हैं? इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है चाइना में स्लो डाउन हो गया है। चाइना की जीडीपी 2025 में 3% से नीचे रही है, जो कि लोएस्ट है पिछले 10 सालों में। चाइना दुनिया की फैक्ट्री कही जाती है, जो कि स्लो हो गई है। इसका मतलब ग्लोबल डिमांड अब क्रैश हो गई है। इसका इंपैक्ट इंडिया पे समझे तो इंडिया का कुल एक्सपोर्ट 15% गिरा है। असल में इन्वेस्टर्स डर गए हैं, रिस्की जगह से पैसा निकालने लगे हैं और इंडिया भी उसी लिस्ट में आता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है। तो सेफ खेलना शुरू कर दिया है सारे इन्वेस्टर्स ने। दूसरा रीजन है इंडिया काफी महंगा है। इंडियन स्टॉक्स का पी रेशियो देखें तो वो 25 से ज्यादा है, जबकि ग्लोबल एवरेज 15 से 18 है। मतलब इंडिया के जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, जिस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि अगर सेम पैसा हम ब्राजील में इन्वेस्ट कर दें या मैक्सिको में इन्वेस्ट कर दें या इंडोनेशिया में कर दें तो वहां पी रेशियो कम है। और इंडिया में पी रेशियो 25 से ज्यादा का मतलब है यहाँ स्टॉक्स काफी महंगे हैं, जिसका मतलब इन्वेस्टर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं। और तीसरा रीजन है यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, जबकि इंडियन इंटरेस्ट रेट उससे रिलेटिवली लो है। अब चॉइस ऑब्वियस हो जाती है कि एफआईज इंडिया से एग्जिट करेंगे। बट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले वो इंडियन स्टॉक्स को बेचते हैं, दूसरे स्टेप में उनको रुपए मिल जाते हैं, तीसरे स्टेप में वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और चौथे स्टेप में वो डॉलर लेके निकल जाते हैं, जिससे इंडियन मार्केट में रुपए की सप्लाई गिर जाती है और डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और रिजल्ट रुपए वीक हो गया। अब तक आपने 2 विलेन समझे। सबसे पहला भारत के इंपोर्ट का नशा, दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत छोड़ के जा रहे हैं। ये दोनों मिलके रुपए को 84 से 88 रुपए पे ले आती है। पर रुपए 88 से 90 कैसे पहुंचा? तो इसके पीछे था तीसरा विलेन, ट्रंप का टैरिफ न्यूक्लियर बम। असल में अमेरिका इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट कस्टमर है। इंडिया एनुअली 7 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगा दिया। इसको एशियन कंट्रीज से कंपेयर करिए तो वहां एवरेज 16% टैरिफ है। मैक्सिको के ऊपर 20%, चाइना के ऊपर 30 से 35% और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, दुनिया में सबसे ज्यादा। अब इन सबका इंपैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पे पड़ता है। आइए वो भी दिखा देते हैं। ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 34% गिरा, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 28% गिर चुका है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 22% गिर चुका है, ऑटो कंपोनेंट 18% कम जा रहे हैं भारत से। ओवरऑल इंडिया यूएस ट्रेड में हैवी प्रेशर में भारत है। अब पिक्चर कंप्लीट करिए। इन तीनों ही विलेन की वजह से रुपए बीच में फंस गया है और मिडिल क्लास पिस रहा है। पर अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन
गवर्नमेंट देख रही है पर कुछ कर क्यों नहीं रही है? असल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और करेंसी का गार्जियन है। उनका क्या काम है? रुपए को हमेशा स्टेबल रखना। पर 2025 में कुछ अजीब हो रहा है। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व 2025 में पीक पे था $702 बिलियन और दिसंबर में ये गिर के $689 बिलियन पे आ गया है, मतलब $13 बिलियन कम। अब इसको बचाने के लिए अगर आप आरबीआई का रोल देखिए तो 2024 के पहले 6 महीने में आरबीआई ने कुल 85.11 बिलियन डॉलर सेल किए थे रुपए को बचाने के लिए, और 2025 में यही आधा हो गया। मतलब पहले गवर्नमेंट एग्रेसिवली रुपए को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल आरबीआई का इंटरवेंशन स्लो हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने खुद स्टेटमेंट में कहा कि वी जस्ट लेट रूपी फाइंड इट्स करेक्ट लेवल। सिंपल हिंदी में समझे तो रुपए 90 हो या 95 हम डायरेक्टली नहीं रोकेंगे, बस दिन का 3-4 रुपए एक साथ न गिर जाए, आरबीआई उसी को कंट्रोल करेगी। मतलब सिर्फ मैनेज डिक्लाइन होगा। पर ऐसा क्यों रुपए को गिरने दिया जा रहा है? इसके पीछे है दोस्तों 3 थ्योरीज। पहली थ्योरी कहती है कि रुपए वीक होगा तो एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल होगा। एग्जांपल ले लीजिए इंडिया का आईटी सेक्टर, जो कि साल का $200 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यहाँ डॉलर में अर्निंग होती है और रुपए में सैलरी और कॉस्ट पे किया जाता है। एग्जांपल समझिए टीसीएस को एक प्रोजेक्ट मिला जिसका वैल्यू $10 मिलियन है। अब यही सेम जब रुपए 84 था 2024 में, उस समय यही 84 करोड़ रुपए होता, और आज डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू जब 90 है तो टोटल 90 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 6 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया बिना कुछ किए। फार्मा सेक्टर ही ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, इन सब का प्रॉफिट मार्जिन 7 से 8% इंप्रूव हुआ है। पूरे फार्मा सेक्टर में इंडस्ट्री वाइड बेनिफिट बढ़ा है। सब जोड़ के कहे तो कॉर्पोरेट इंडिया जीत रहा है। अब दूसरी थ्योरी समझिए, गवर्नमेंट को भी इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा है कस्टमर ड्यूटी गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा मिलेगी। असल में इंडिया हर साल $450 बिलियन का इंपोर्ट करता है। अब जब रुपए वीक होता है तो इंपोर्ट रुपए में एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे कस्टम ड्यूटी भी 10 से 15% ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सरकार को एक्स्ट्रा 40 से 50 हजार करोड़ रुपए यहाँ मिलेगा। अब रुपए के गिरने का गवर्नमेंट का दूसरा फायदा देखें तो यहाँ पे जीडीपी ऑप्टिक्स थोड़ी इंप्रूव कर देती है सरकार। असल में जब रुपए कमजोर होता है तो जीडीपी के नंबर कागज पे थोड़े बड़े दिखने लगते हैं। एक्चुअल ग्रोथ अगर 6.5% है, उसमें प्राइस और रुपए का इफेक्ट जोड़ दीजिए तो वो 9% हो जाता है। गवर्नमेंट बोलती है डेफिसिट 4.5% ही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी का डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया। सिंपल मतलब समझिए तो पैसा सेम खर्च हो रहा है, बस कैलकुलेटर का नंबर थोड़ा बड़ा दिखा दिया गया है। ऑप्टिक्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन रियलिटी वही है। अब तीसरी थ्योरी समझिए, ट्रंप का टैरिफ डिजास्टर। असल में ट्रंप ने अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। मतलब इंडियन चीजें वहां पे महंगी बिकेंगी, जिससे सेल्स गिरनी चाहिए थी। पर गेम थोड़ा पलटा हुआ दिख रहा है क्योंकि रुपए कमजोर हुआ है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर डॉलर कम प्राइस रख पा रहे हैं। सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर एक कुर्ती यहाँ से अमेरिका में कोई कंपनी बेचती है, अब जब अगर रुपए स्ट्रांग होता तो टैरिफ के बाद $150 उसका कॉस्ट होता, जिससे बायर भाग जाता। लेकिन आज रुपए वीक है तो बायर इसको $140 से $145 के बीच में आसानी से रख सकता है, जिससे वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस वहां पे रख पा रहा है। मतलब रुपए के गिरने से टैरिफ का झटका थोड़ा सा कम हुआ है, इसीलिए एक्सपोर्टर्स बच चुके हैं। गवर्नमेंट खुश है, आरबीआई ने रोका नहीं, पर बिल किसने भरा? महंगी चीजें, ज्यादा खर्चा, मिडिल क्लास क्वाइटली पे करता जा रहा है भारत में। तो अब सवाल है कि ये रुपए कहां तक गिरता जाएगा? क्या रुपए 95 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है? हाँ, पॉसिबल है। आइए 3 सिनेरियो बता देते हैं। पहला वर्स्ट केस सिनेरियो समझिए, अगर ट्रंप ने इंडिया के साथ ट्रेड डील खराब कर दी, एफआई साथ भागते रह गए, और साथ ही कोई छोटी मोटी वॉर मिडिल ईस्ट के आसपास हो जाती है जिससे ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, तो आपको रुपए की वैल्यू 95 से 98 के बीच में आसानी से दिख सकती है। अब दूसरा बेस्ट केस सिनेरियो समझिए, इंडिया यूएस के बीच में एक ट्रेड डील सक्सेसफुल रहती है, टैरिफ घट के 20% के अंदर आ जाए, एफआईज वापस आने लगे और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कुछ करके दिखाए, तो रुपए आपको इंप्रूव होके 85, 86, 88 के बीच में दिख सकता है। अब तीसरा सिनेरियो जो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि सब कुछ ऐसे ही रहे, आरबीआई कंट्रोल डेप्रिसिएशन में बस लगी रहे, धीरे धीरे रुपए गिरता रहे और गवर्नमेंट सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाए, तो अगले 12 महीनों में आपको रुपए 92-94 के बीच में दिख सकता है।
लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन समझिए तो मुझे लगता है कि 2026 के इसी दिसंबर में जब हम बैठे होंगे तो रुपए 95 के आसपास जरूर होगा। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो अगले साल भी 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा करिए या फिर बचने की स्ट्रेटजीज लगाइए। 3 प्रैक्टिकल स्टेप बता रहा हूं, अगर आपने उसे लगाया तो आप काफी कुछ कमा पाएंगे 2026 में। पहली स्ट्रेटजी समझिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सेफली आप अमेरिकन स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब रुपए गिरता है तो डॉलर एसेट की वैल्यू बढ़ती है रुपए के टर्म्स में। एग्जांपल देखिए, तो अगर आपने आज $1000 इन्वेस्ट किया यूएस स्टॉक में और समझिए रुपए गिर के 95 पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ रुपए के गिरने से आप 5000 कमा लेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड की वैल्यू ऑलरेडी हाई है, इसलिए आप हमेशा केयरफुल इन्वेस्टमेंट करिए अपने हिसाब से। अगली स्ट्रेटजी समझिए, आप अपने एक्सपेंसेस थोड़े लॉक करिए। अगर कोई डॉलर बेस आपको एक्सपेंस करना है, अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी की अपनी फीस भरनी है या इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, तो एडवांस में पेमेंट करिए। इससे आप गिरते हुए रुपए के इफेक्ट से थोड़ा बहुत बच पाएंगे। अब तीसरी स्ट्रेटजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है, आपको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करनी होगी। कब तक आप अपने खर्चे कंट्रोल करके जीते रहेंगे? लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, अपने नए ऑप्शंस बनाइए। अब ऑप्शंस क्या है आइए बता देते हैं। अगर आप कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग या कंसल्टिंग कुछ भी करते हैं, आप अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड बेचिए। या तो अपवर्क यूज करिए या फाइवर यूज करिए या अपनी वेबसाइट बनाइए। बाहर सेम काम का ज्यादा वैल्यू मिलता है। दूसरा ऑप्शन, आप एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट यूएस या बाकी किसी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, चाहे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू या अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच के। ऑप्शन तीसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करिए। 3 सेक्टर बहुत बड़े हैं आने वाले 3 सालों में, एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2026 में मेरा एक कमिटमेंट है, मुझे आप सबको एआई रेडी बनाना है। अब चाहे आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं या हाउसवाइफ हैं या एक स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो ये जान लीजिए कि एआई सिर्फ टेक के लोगों के लिए नहीं है, एआई सबकी जिंदगी बदलने वाला है। और हमारे वीडियोस का 2 ही गोल होगा, या तो वो वीडियोस आपकी एफिशिएंसी में मदद करे, ऐसे एआई टूल्स जो अकेले आप 4 लोगों का काम कर सकिए, या फिर वो एआई टूल जो कि आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करे। दोस्तों, हम आपको एआई सिखाने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आपको काम है बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उसे इंप्लीमेंट कर सके अपने रियल लाइफ सिनेरियो में। और भारत के लिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 3-4 बड़े सॉल्यूशन करने होंगे। भारत को स्ट्रक्चरल चेंज करना होगा। मेक इन इंडिया सिर्फ कहानियों में नहीं, एक्चुअली में स्केल अप करना होगा। भारत को अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटानी होगी चाइना से, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए हैं दोस्तों। तीसरी स्ट्रैटेजी, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग जो कि अभी 15% से नीचे है, उसको बढ़ा के हमें 25% करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट का 2024 में ही टारगेट था और वो पूरा नहीं हो पाया। साथ ही एक्सपोर्ट बेस अपना बढ़ाना होगा, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हमारे ओमान और कई कंट्रीज में जाके एक्सपोर्ट रिलेशंस बना के आ रहे हैं, इसको लगातार जारी रखना पड़ेगा ताकि हमारे यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो सके। पर इसमें दोस्तों 5 से 10 साल लगेगा। तब तक आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आज रुपए 90 है और हम ही 95 पे भी वीडियो बनाएंगे, और जब रुपए 100 पहुंच जाएगा तो भी हम ही वीडियो बनाएंगे। आपको अपने लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, अपनी स्किल बेचना शुरू करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आपको बचाने कोई नहीं आएगा, सिर्फ आपकी स्किल ही काम आएंगे। अगर पिछले 10 मिनट पे आपको मेरी बातें समझ में आई है तो आप 2 काम जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ में रुपए के गिरने से क्या इंपैक्ट हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, और नया साल आने वाला है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।